खर्चे के लिए भी पैसे नहीं रह पा रहे थे। कोरोना काल में जैसे डिलीवरी भी थी तो उस हिसाब से पैसों की उसमें बहुत किल्लत हुई थी और तबीयत ख़राब मेरी भी रहती थी और इधर मेरी सासू जी की भी तबीयत ख़राब और इनका काम भी नहीं चल रहा था इतना, तो वो दिन मुझे अच्छे नहीं लगते। अभी मैं सोचना भी नहीं चाहती कि वो दिन मेरी ज़िंदगी में वापस आए। घर पर ही रहती थी, खाना वाना कुछ खा नहीं पाती थी ठंड से, तो मैं बाहर ही निकलती थी और मेरे दादी नहीं होने से मुझे काफ़ी शर्म भी आती थी कि सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे मैं जब घर से बाहर निकलती थी। तो 8 तक पढ़ाई की और मम्मी पापा बीमार की वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। सीजी की तरफ से वो दूसरा मौका चला तो उसमें मैंने 10th क्लास का फॉर्म भरा और उसमें मैं पास हुई। समूह में जुड़ने के बाद में हमें ट्रेनिंग करने के लिए बोला गया, तो हमें U1W दूसरा मौका कार्यक्रम के तहत हमें सिलाई की ट्रेनिंग दी गई। उससे हमने बहुत काफ़ी कुछ सीखा, जैसे शर्ट बनाना, कुर्ता बनाना, ब्लाउज, सलवार सूट वगैरह की ट्रेनिंग दी गई। मैंने जब अपने घर में बताया तो बोले भाई सारी महिला का काम है, सारी महिला करी और गांव में तो क्या दिक्कत है, करो काम। नहीं किया मना। 3 महीने की ट्रेनिंग दी थी, 2 बैच चले थे, तो 30 महिला पहले ट्रेनिंग ले ली और फिर उनको रोक दिया, फिर 30 महिला और जोड़ी, क्योंकि एसएचजी में 300 मेंबर है जैसे हमारे गांव में। जब ये दीदियाँ पहली बार ट्रेनिंग सेंटर पे अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए आई तब ये पूरी तरह से अनस्किल्ड थी और इनको थोड़ा सा अपने आप में डर था कि हम किस तरीके से काम करेंगे। जब ये धीरे धीरे प्रोडक्शन सेंटर पे काम करने लगी तो स्किल हुई और अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, काम करने में रुचि दिखाई। अब अलग अलग तरीके, कोई कटिंग करना सीख गया, कोई सिलाई करना अच्छे से किया। इसी दौरान जब इन्होंने अपनी क्वालिटी बढ़ाई, क्वालिटी के साथ साथ क्वान्टिटी भी बढ़ी, तो जब ये क्वांटिटी बढ़ी तो इनके पास ऑर्डर ज़्यादा आने लगा। ऑर्डर आने के बाद इनकी जो महीने की इनकम थी वो बढ़ने लगी। बैग में हमारे कुछ कम पैसे बने तो दूसरी बार में हमें स्कूल यूनिफॉर्म का ऑर्डर मिला, तो उसमें हमने अच्छे पैसे कमाए। उसमें एक बार में हमने महीने में 7-8 हज़ार रुपये भी कमाए। वो इनको सबसे ज़्यादा उस टाइम पे अच्छा लगा जब इनको पैसा बढ़ के मिला। शुरुआत में जब इन्होंने पैसा कमाया तो 2 से 2,500 रुपये इनको महीने का मिलता था, लेकिन आज की डेट में अगर बात की जाए तो ये महिलाएं महीने में अगर पूरा दिन काम करती हैं अच्छे से तो उनको 10 से 15,000 रुपये महीने का इनकम हो जाता है। कोविड के टाइम पे जैसे सबका काम बंद हो गया था तो हम घर पे मास्क सिल रहे थे, हमें कपड़ा घर पे लाके दे दिया था और हमने घर पे मास्क बनाना शुरू किया। फिर 20 दिन तक हमने घर पे ही मास्क बनाए, उसमें मैंने 18,000 रुपये कमाए। जैसे सब फ्री बैठे थे तो फिनिशिंग भी हमको ही करनी थी, कटिंग भी हमको ही करनी थी। घर वालों ने भी हेल्प की थी। मैं सिलती तो वो कटिंग कर देते थे, बाद में फिनिशिंग भी करते थे। फिर शाम को कोई अंकल जी वगैरह आते तो वो ले जाते थे। फिर उस पैसे से मेरी बहुत हेल्प हुई थी, क्योंकि घर वाले के भी काम बंद था तो वो हमारे घर खर्चे में काम आए। हम जो कपड़ा बनाते हैं उसका एक ब्रांड है उपाया, उसको अमेजोन और मीशो से जो कपड़ा खरीद सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ी महिलाएं एक तरफ जहां वो अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ने की सीढ़ी मान रहे थे, वहीं दूसरे तरफ जो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी है उनको प्रेरणा देने का काम कर रही थी। तो मुसीबत तो जैसे सब आती है सबके घर में, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी औरतों से कि जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे वो भी काम करें आगे बढ़कर। घर में जैसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो उनको समझाएं, फ़ायदा बताएं उनको कि वो औरतें भी घर काम पे जा रही है तो उनके घर में मतलब एक के काम से काम नहीं चलता। जैसे दोनों मिलके काम करेंगे तब बच्चों की मतलब अच्छी शिक्षा भी हो पाएगी उससे और घर की स्थिति भी सुधरेगी। यहाँ पे जुड़ने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सब दीदी लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हम अपने सिलाई सेंटर को अगले 5 सालों में एक कंपनी के रूप में देखना चाहते हैं जिसमें 500 महिलाएं काम कर सके, तो उनको भी रोजगार मिल सके, वो भी आगे बढ़ सके। आशा नहीं, विश्वास है कि सेकेंड चांस एजुकेशन प्रोग्राम एक कार्यक्रम न होकर के एक अभियान का रूप लेगा और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। बिना किसी कौशल और पैसे कमाने के अवसर के ये महिलाएं अपने परिवार के कल्याण में योगदान नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब ये बदल गया है। ये महिलाएं अब कुशल शिल्पकार हैं, जो आर्थिक रूप से अपने परिवार का समर्थन करने में सक्षम है। जब परिस्थितियों ने हमें एक नहीं कई बार रोका, तब जिंदगी ने हमें दिया दूसरा मौका। दूसरा मौका हुनर बढ़ाने का, दूसरा मौका कुछ कर दिखाने का, दूसरा मौका आगे बढ़ने का।